तो दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा ज्योग्राफी के ऊपर। आज हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के मतलब सारे पॉइंट के ऊपर बेसिक मतलब कहाँ हमारा इंडिया लोकेशन कहाँ लोकेटेड है, इंडिया की ज्योग्राफी कैसी है, क्या क्या उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे एग्जाम में। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं भारत के भूगोल के बारे में। सबसे पहले बात आती है कि भारत कहाँ लोकेटेड है। तो आप सभी को पता है जो इंडिया है वो एशिया जो एशिया कॉन्टिनेंट है महाद्वीप उसमें आता है पहली चीज। सेकंड चीज अगर इसकी लोकेशन की बात करें जैसे आपको पता ही है हमारी जो पृथ्वी है मतलब अंडाकार की है मतलब प्रॉपर गोल तो नहीं है। तो मतलब अगर हम पृथ्वी को बीच से डिवाइड करेंगे तो जो बीच वाला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं इक्वेटर। तो उसके हिसाब से अगर लोकेशन की बात की जाए तो हमारा इंडिया जो लाई करता है नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में। देखिए अब मैं यहाँ पे मतलब मैंने ग्लोब तो लिया नहीं है पर मैं आपको एक रफली दिखा देता हूँ मैप के थ्रू बना के। देखिए ये इंडिया की लोकेशन है। तो क्वेश्चन कई बार बनता है कि मतलब क्या उसका अक्षांश है क्या देशांतर है इंडिया का। तो इससे कई बार क्वेश्चन बन सकता है। तो आप देख सकते हैं अक्षांश मतलब अगर मैं यहाँ बात करूँ तो जो हमारा अक्षांश है वो हमारा ये पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आप देखेंगे जो सब अक्षांश में एक चीज देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अक्षांश के दोनों मतलब पॉइंट है जैसे 8.4 है से लेके 37.6 उत्तर तक यानी दोनों जो हमारे पॉइंट है लैटिट्यूड की वो नॉर्थ में स्थित है। कभी अगर ऑप्शन आपको ऐसे मिले 8.4 नॉर्थ टू लेके या फिर कुछ साउथ कुछ भी समथिंग करे तो आप इस चीज का ध्यान रखें दोनों नॉर्थ में ही है। तो एक चीज बहुत कॉमन है आप यहाँ देखना जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों है उनमें 30 पॉइंट के अराउंड का डिफरेंस आता है। वो ये रहा। कई बार इन पे क्वेश्चन बन जाता है हमारा अक्षांश क्या है देशांतर क्या है। और दोस्तों आप इस बात को याद रखिए अगर हम अक्षांश की बात करते तो अक्षांश मतलब जो हमारा ये जो ये अंडमान से काउंट करेंगे जो हमारे ये अंडमान और की जो आखिरी द्वीप है ना यहाँ से हम लोग काउंट करते हैं अक्षांश को। ठीक है पहली चीज तो। सेकंड चीज अब दोस्तों चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। देखिए आप जानते हैं कि जो इंडिया को एक कर्क रेखा है वो इंडिया को बिल्कुल 20 से डिवाइड करती है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि कितने ऐसे स्टेट हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो ये भी कई बार हमारा क्वेश्चन बनता है। तो आपको पता होना चाहिए इंडिया में 8 ऐसे स्टेट हैं जहाँ से कर्क रेखा होके गुजरती है। आप यहाँ काउंट भी करके देख सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों चलो आगे बात करते हैं। मैं जल्दी जल्दी अपनी इस टॉपिक पे बात करता हूँ अगला बात करता हूँ क्या इसका डिवीजन कैसे है। जैसे आप सभी जानते हैं जो इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे हिमालय है। तो जो इंडिया को अगर फिजिकली देखेंगे तो हमने 6 हिस्सों में डिवाइड करके रखा है। जैसे नॉर्थ में आप देख रहे हैं पूरा हिमालय की रेंज है एक ये पार्ट हो गया। सेकंड आपको पता है हिमालय के जस्ट नीचे जो प्लेन वाला एरिया यानी गंगा के मैदान जहाँ पे मतलब खेती बाड़ी के लिए जगह अच्छी रहती है गंगा के मैदान रहते हैं मतलब जो काफी ज्यादा फर्टाइल एरिया है। थर्ड आप थोड़ा उससे और नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे पठार टाइप के हैं दक्षिण का पठार जहाँ पे आपका ये क्या कहते हैं मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट महाराष्ट्र ये सब एरिया आ जाता है। ये सब आपके आ जाते हैं दक्षिण के पठार। उससे नीचे बात करें चौथा पॉइंट है जैसे हमारी जो तटीय यानी कोस्टल लाइंस जो हमारी हैं आप देख सकते हैं चाहे याला कोस्टल प्लेन ईस्ट का ले लीजिए चाहे वेस्ट का ले लीजिए। चौथा पॉइंट ये हमें पढ़ना है। पांचवा इंडिया में आप जानते हैं मरुस्थल भी है जैसे थार का मरुस्थल बहुत पॉपुलर है जो इंडिया पाकिस्तान दोनों में आता है लोकेशन वाइज। तो ये है। छठा हमारे यहाँ आपको पता है भारत में बहुत सारे महाद्वीप सॉरी मतलब बहुत सारे द्वीप भी हैं जैसे लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार के द्वीप हैं। तो हम अगर इंडिया को फिजिकली देखेंगे तो 6 तरह की हमको चीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा अगर हमें प्रॉपर इंडिया को जानना है अच्छे से। एक ये चीज हो गई। अगर प्रशासनिक रूप पे बात करूं तो आपको पता होना चाहिए इंडिया में इस समय 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। ठीक है। कई बार इनसे क्वेश्चन बनता है हालांकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है अब तो इतना पूछा भी नहीं जाता पर ये बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए आपके लिए था। अब चलिए दोस्तों आगे बात करता हूँ कि हमारी बाउंड्रीज कितनी है। आपको पता होना चाहिए जो हमारी थल सीमा है यानी अगर थल सीमा की बात करेंगे जो आप ये बॉर्डर देख रहे हैं जो ये हमारा पाकिस्तान से स्टार्ट होते हुए अफगानिस्तान चाइना मतलब नेपाल जितनी भी कंट्री को हमारी ये बाउंड्री टच कर रही है इसको बोलते हैं भारत की स्थल सीमा। तो अगर मैं इस स्थल सीमा की बात करूँ तो हमारी भारत की स्थल सीमा है 15,200 किलोमीटर। और अगर कोस्टल लाइन की बात करूं तो हमारी कोस्टल लाइन है वो आपकी है यहाँ पे रॉन्ग मेंशन हो गया एक्चुअली पुराना वो डाटा था। अभी जो करंट में इंडिया की जो कोस्टल लाइन है वो आपकी 11,098 किलोमीटर के अराउंड है। और इसमें मतलब जो हमारे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की भी लेंथ इंक्लूड है।
अगर मैं उसको मतलब अगर पर्टिकुलर उन्हीं की बात करूं, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप की, तो उनकी कोस्टल लेंथ है वो आपकी है 3,228 किलोमीटर। बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन होगी इंडिया के बारे में। और थोड़ा और भी इसमें बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो आप मैप में भी देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे, इसलिए मैंने मैप इंट्रोड्यूस किया था कि आप लोग मैप से समझ सकें कि मतलब इंडिया की लोकेशन क्या है, कौन से उसके पड़ोसी देश हैं। क्योंकि मैप से चीजें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं मतलब जो अगर यहाँ से हम लोग बात करें, वेस्ट से स्टार्ट करते हैं चलिए। तो सबसे पहले अब देखते हैं हमारा भारत का पड़ोसी कौन है, पाकिस्तान। उसके जस्ट बगल में कौन है, अफगानिस्तान। फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा चाइना, उसके बाद नेपाल, फिर ये देखिए भूटान। और फिर आप इधर नागालैंड इस तरफ आएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे आपको म्यांमार। और लास्ट में ये बांग्लादेश। यानी हम कह सकते हैं जो हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं, सात। सात वो पड़ोसी देश हैं जिनसे हमारी स्थल सीमाएं मिलती हैं। अगर पानी में बात करेंगे समुद्र में, तो हमारा पड़ोसी देश में काउंट आ जाएगा आपका श्रीलंका और मालदीव। तो चलिए दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करता हूँ। जैसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मतलब कई सारे स्टेट ऐसे पूछ ले जाते हैं कि मतलब जैसे पूछ लेंगे पाकिस्तान से लगे हुए कौन से स्टेट हैं, चाइना से लगे हुए कौन से इंडिया के स्टेट आते हैं। तो उसके लिए मैंने पूरा यहाँ पे एक समराइज बनाया ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल सके भारत का कौन सा राज्य किस देश से अपनी सीमा साझा करता है। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पाकिस्तान से कौन कौन से हमारे स्टेट टच कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सबसे नीचे से बात करते हैं, देखिए गुजरात हो गया, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ आप साफ साफ मैप से आप इजीली पता कर सकते हैं कौन से देश किस राज्य से अपनी सीमा को टच कर रहे हैं। अब उसी तरह से आप देखिए, वैसे दोस्तों अगर चाइना की बात करें तो देखिए चाइना किसको टच करता है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है क्योंकि जो मैप है ये पुराना है, तो यहाँ मैंने चाइना के साथ जम्मू कश्मीर टच लिख दिया है। पर एक्चुअली क्या है, अब जम्मू कश्मीर को भी दो हिस्सों में तोड़ दिया है, यूटी बना दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख वाला पार्ट है वो चाइना से टच करता है, ना कि जम्मू कश्मीर, पहली चीज। तो आप देख सकते हैं कौन कौन टच कर रहा है चाइना से। आपका लद्दाख वाला पार्ट हो गया यूटी का, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। यानी हमारे इतने सारे स्टेट टच करते हैं किसके साथ, चाइना के साथ। इस प्रकार दोस्तों बात करें अगर नेपाल की, तो देखिए नेपाल किसे टच करता है, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम से। ठीक है, अब ध्यान रखिए वेस्ट बंगाल, कई बार ऐसा होता है कि लोग सोच ही नहीं पाते कि वेस्ट बंगाल भी टच कर रहा होगा नेपाल से। पर एक्चुअली वेस्ट बंगाल भी टच करता है नेपाल से। ठीक है दोस्तों, अगले हम कंट्री की बात करें तो वो आता है भूटान। अब देखिए भूटान किससे टच करता है, आप मैप में देख सकते हैं बहुत ही इजीली। सिक्किम से, इधर नीचे वेस्ट बंगाल से, असम से और अरुणाचल प्रदेश से। हमारा जो भूटान है वो इतने राज्यों को टच कर रहा है। अब बात करते हैं म्यांमार की। तो म्यांमार देखिए यहाँ दोस्तों टच करता है, इधर अगर हम बात करें सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यानी हमारे इतने सारे स्टेटों को टच करता है म्यांमार। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। तो देखिए बांग्लादेश टच करता है वेस्ट बंगाल से, मेघालय से, ठीक है, असम से थोड़ा बहुत, ठीक है, बाकी त्रिपुरा और मिजोरम से। यानी इतने स्टेटों को टच करता है बांग्लादेश। तो दोस्तों कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, जैसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा है कि कई बार पूछा जाता है भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से कवर है। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत का इकलौता ऐसा स्टेट है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से कवर है। सेकंड क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मतलब बांग्लादेश की बाउंड्री और किस कंट्री से टच होती है। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं बांग्लादेश इंडिया के साथ साथ म्यांमार के साथ भी अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। बाकी दोस्तों कई बार एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने एक दो एग्जाम में देखा भी है। मतलब कई बार ऐसा पूछते हैं कि भारत के कैसे, मतलब कितने ऐसे स्टेट हैं जो तीन कंट्री से अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो आप यहाँ खुद देख सकते हैं मतलब एक सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जो तीन कंट्री से अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। देख सकते हैं जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल जो हमारा स्टेट है वो भी तीन कंट्री को टच करता है। तो आपकी तीन कंट्री आप देख सकते हैं, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। उसी प्रकार देखिए दोस्तों अगला कौन सा स्टेट हो सकता है, हाँ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भी आप देखिए तीन तीन कंट्री से अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है।
पहला भूटान, दूसरा चाइना और तीसरा म्यांमार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देखिए सबसे मैप का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, आप मैप से दिमाग में इमेजिन कर सकते हैं कि कहाँ से क्या चीज़ होके निकल रही है। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने मैप को यहाँ पे सामने प्लेस किया ताकि आप विजुलाइज़ कर पाओ कि मतलब कहाँ से क्या चीज़ हो रही है, तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे बात करते हैं, वो आपकी कर्क रेखा। तो जैसे आप सभी जानते हैं जो ग्लोब होता है हमारा ना, उसमें जो 0 डिग्री लाइन होती है उसे बोलते हैं इक्वेटर, और उसके जस्ट ऊपर मतलब उसके ऊपर होती है कर्क रेखा और नीचे होती है मकर रेखा। अगर हम 0 डिग्री से ऊपर जाएँगे 23½ पे, उस रेखा को बोलते हैं कर्क रेखा, और जो कर्क रेखा है वो इंडिया को 20 से डिवाइड करती है। आप देख भी सकते हैं मैप में, जो इंडिया को 20 से डिवाइड कर रही कर्क रेखा, और जो ये रेखा है ये इंडिया के 8 राज्यों से गुजरती है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये है कि किस रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं 23½ जो नॉर्थ की जो आपकी अक्षांश रेखा होती है, उस रेखा को बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा। ठीक है। सेम दक्षिण में एक ऐसी लाइन जाएगी 23½ पे, उसे बोलेंगे मकर रेखा। तो आप देखिए कर्क रेखा है, वो इंडिया को 8 मतलब जो इंडिया के 8 स्टेट से गुजरती है। आप यहाँ स्टेट भी देख सकते हैं कौन-कौन से स्टेट हैं। आप देख सकते हैं जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो कई बार इन पे क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होके गुजरती है। ये कई बार पूछा गया है। राज्यों के नाम पूछ कई बार दोस्तों आपको स्टेट के नाम दे देंगे और आपसे पूछेंगे इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत कॉमन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की बात करते हैं कि मतलब मानक समय रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो जो ये रेखा है, हालांकि मैंने यहाँ मैप में दिखाया तो नहीं, पर जो ये रेखा है ये 82 पॉइंट जो 30 होता है ईस्ट, उससे गुजरती है। यानी आप जो इंडिया की जो इलाहाबाद शहर है उसके पास से होके गुजरती है। मतलब इलाहाबाद में एक जगह, सॉरी प्रयागराज में एक जगह है नैनी, नैनी के पास से होके गुजरती है।